हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? और मैं समझता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको अपने वीडियो में दांतों के बारे में बताया था, तो आज फिर कुछ दांतों के बारे में बताना है आपके, और आपके जो नन्हे मुन्ने उनके दांतों को कैसे सही रखा जाए, कैसे देखभाल की जाए। तो कल मैंने जो बताया था उसमें ये है कि अगर मेंटेनेंस के लिए बताया था दांतों का, अगर आपका जो मोस्टली हमारे जवान भाइयों में जो दिक्कत आती है जाड़ दांतों को लेकर, वो एक आती है जिसका नाम है अक्कल जाड़। अक्कल जाड़ नॉर्मली 15 14 15 साल के बाद निकलती है, और वो बहुत दुखदाई भी होती है कभी कभी, क्योंकि या तो वो बहुत लेट उम्र में निकलती है, उसकी कोई एज नहीं है, वो 60 70 साल की उम्र में भी निकल सकती है। लेकिन वो निकलती हैं, कभी कभी नहीं निकलती हैं। ना निकलने का कारण मैंने जो देखा है उसमें ये है कि वो, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम रहेगी तो वो उतनी जल्दी नहीं निकलेगी। अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छी होगी तो वो चारों अक्कल जाड़ जल्दी निकल जाएंगी। इसलिए यदि आपकी कोई अकल जाड़ एक निकल रही है तो उस समय आपको क्या करना है कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा लेनी है। कैल्शियम का मतलब है, मैंने जो पाया है कि ये सबसे ज़्यादा सिंघाड़े के अंदर मिलती है। आप सिंघाड़े को किसी भी रूप में उस समय प्रयोग कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, पका हुआ खा सकते हैं, या अगर नहीं सिंघाड़ा उस टाइम मौसम है तो आप जो है ना सिंघाड़े का आटा या साबुत गिरी भी सूखी पंसारी के यहाँ से मिलती है, आप उनका यूज कर सकते हो। सिंघाड़े का आटा आटे में मिलाकर उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं, तो आपकी जो जाड़ है वो बहुत जल्दी निकलेगी और दुख नहीं देंगी। नहीं तो क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। दाढ़ जाड़ दांत निकलने के बाद थोड़ी कम हो जाती है, और वो क्योंकि कैल्शियम से ही वो पूरी बनती हैं, उनका विकास कैल्शियम से ही होता है, तो वो बहुत धीरे 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 निकलती हैं, और हमको जाड़ दांतों के लास्ट में जो है ना मसूड़े के अंदर ही रहती है, और वो दुखदाई करती रहती है। और मसूड़ों को जल्दी से, क्योंकि उनका विकास तेज नहीं होता, तो वो मसूड़ों को चीर के बाहर नहीं आती जल्दी, और हमारे जो मसूड़े में पस पड़ जाती है, मुवाद पड़ जाती है, दुख जाती है। और कभी कभी ये क्या करती है कि हमारी दूसरी जो बराबर वाली जाड़ होती है, क्योंकि वो पीछे की तरफ उसको सीधी उगने की जगह कम होती है, वहाँ पर एक हड्डी होती है और उसको तिरछी उग जाती है। तिरछी उग जाती है तो उससे पहले वाली जो उसके नज़दीक वाली जाड़ है उसके नीचे घुस के उसको बाहर निकाल देती है, और अपने आप बाहर निकल जाती है। ये भी एक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर को, दांतों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उस अक्कल जाड़ को ही निकलवा देना चाहिए। क्योंकि अक्कल जाड़ जो है ना वो किसी काम की नहीं रहती, बाद में उसको बराबर वाली जाड़ को निकाल कर और तिरछी हो जाएगी, और वो इतनी तिरछी हो जाएगी कि उससे अगले वाली जाड़ को भी वो इफ़ेक्ट करेगी और उसको भी बाहर निकाल देगी, लेकिन अपने आप नहीं निकलेगी, वो टेढ़ी हो जाएगी, और वो मोस्टली ना खाने के काम आती है और ना उसका ट्रीटमेंट हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा जबाड़ा है इतना नहीं खुल पाता है कि हमारे जो डॉक्टरों के औजार वगैरह हैं उसमें लग सकें। उसको निकालने का अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि स्थिति खराब हो उससे पहले आप अकल जाड़ को ही निकलवा दें, और अपनी जो दो जाड़ें हैं उनको सुरक्षित रख लें, और आपके साथ जीवन भर वो काम करेंगी। ये तो अक्कल जाड़ की बात ही अब होती है। बच्चों के भी साथ वही है कि बच्चों का जब दांत निकलने लगते हैं तो उनको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, और थोड़ा उनको दस्त उल्टी भी लग सकते हैं। और इसलिए उनको भी अगर हम उस टाइम
कैल्शियम की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो उनके दांत जल्दी निकल जाएंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। कैल्शियम की मात्रा में हम बच्चे को, जो अगर दूध दूध तो पीता ही होगा उस टाइम, अगर उसकी मदर को कैल्शियम की टेबलेट या कैल्शियम रिच, जैसे सिंघाड़ा ही मैंने बताया, सिंघाड़ा है, पनीर है, दूध है, और कुछ बहुत सारी मार्केट में भी कैल्शियम की टेबलेट अवेलेबल है, वो उसकी मदर को खिला दे तो वो उसकी मदर को खिलाने से वो उसका दूध पिएगा तो उसके अंदर भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पहुंचेगा और उसके जाड़ दांत जो है बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और दूसरे बच्चा इसमें जब जाड़ दांत निकलते हैं थोड़ा तो मसूड़ों में जो है ना उसको दर्द या वो होता है, तो उसके उनको निकालने के लिए उसको कोई चबाने की, थोड़ी सेमी हार्ड, बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत मुलायम भी नहीं, तो उसको चबाने के लिए देना चाहिए, जिससे वो उसको अपना मसूड़ों को चबाए, ऊपर से मसूड़ों के बीच में लेके दबाएगा तो उससे उससे जल्दी उसके जो अंदर दांत होते हैं तो मसूड़ों को चीरते हुए बाहर आ जाते हैं और वो सही तरीके से जल्दी बाहर आ जाते हैं और बच्चा ज़्यादा परेशान नहीं होता है। और बच्चों को जब दांत पूरे वो निकल जाएं तो उनको जितना जल्दी हो सके मीठे खाने से बचना चाहिए। लाड़ प्यार में हम ज़्यादातर टॉफ़ी वॉफ़ी जितना भी हैं मीठी चीज़ें खिलाते हैं, उसके साथ भी हमको उनको नमकीन चीज़ें भी खिलानी चाहिए, क्योंकि मीठे से उनके जो दांत हैं वो दूध के दांत ही खराब हो जाते हैं। जब दूध के दांत ही खराब हो जाएंगे तो नीचे निकलने वाले दांत भी थोड़े खराब होंगे। इसलिए बच्चों को बचपन में जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक्स और मीठी टॉफ़ी वगैरह से परहेज रखें, मीठे बिस्कुट से भी परहेज रखें। बिस्कुट जितना हो सके बच्चे को कम से कम दें, मैदे से बनी चीज़ें कम से कम दें, क्योंकि ये चीज़ें सेहत के लिए सही नहीं है और शुरू से ही आ, बच्चे के जो पाचन क्रिया है उस पर बहुत फ़र्क डालते हैं। तो इससे हमको लाड़ प्यार में आके बच्चे को पैसे लेके क्या खा रहा नहीं खा रहा उसको भी ध्यान देना चाहिए और उसको सलाह देनी चाहिए कि ये चीज़ खाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे, या आपको टॉफ़ी नहीं खानी है, आपको चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी है, अगर खानी है तो उसका कुल्ला करना है। उसको दांतों की देखभाल के लिए बचपन से ही उसको प्रेरित करना है और ध्यान देना है कि वो अपने दांतों की सफाई खुद से करने लगे और इस बात को समझ जाए, तो जीवन भर उसके दांत जो है ना उसके साथ रहेंगे और वो एक स्वस्थ जीवन जी सकेगा। क्योंकि दांत स्वस्थ हैं और हम सब चीज़ें खा रहे हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ ही रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।